डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लामिश थ्योरम के ऊपर हम लोग एक आध न्यूमेरिकल करेंगे। और इस तरह का न्यूमेरिकल जो है, ये दो न्यूमेरिकल जो करेंगे, बेसिकली ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 8 में हमने बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल इक्विलिब्रियम। और चूंकि अपना क्या है कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। और उसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने बताया था कि तो यही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। 3 कंडीशन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप समझ लीजिए, ठीक है ना, अपने कंडीशन में। ठीक है, मैकेनिक्स में, बेसिक मैकेनिक्स में, अप्लाइड मैकेनिक्स में ये 3 जो बेसिक कंडीशन है कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0, total algebraic sum of vertical forces should be 0 and total moment about any point should be 0। उसके बाद हमने लामिश थ्योरम प्रूव किए थे। लामिश थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यही बताया था कि इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है ना, विल बी इन इक्विलिब्रियम। if they are in equilibrium then each force is proportional to sin of angle between other two forces। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा तो P अपन क्या, इन दो फोर्स के बीच का एंगल साइन अल्फा, R मतलब साइन बीटा, Q मतलब साइन गामा, मतलब एक अपोजिट जो दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल काम करता है। ठीक है ना, तो ये हमने लास्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से प्रूफ भी किया था। आप लेक्चर नंबर 8 में जा करके देख भी सकते हैं, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और ये न्यूमेरिकल जो है, जो दो न्यूमेरिकल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों न्यूमेरिकल को 1 बाय 1 करते हैं। एक न्यूमेरिकल ये है आपका और दूसरा न्यूमेरिकल ये है। ठीक है, अब पहला न्यूमेरिकल करें हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं लिखा है। कुछ इस तरह का एक फिक्स्ड जो है ये स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर वाला भी क्वेश्चन आता है। तो ये स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहता है कि स्ट्रिंग PQRS, ठीक है ना, इज अटैच टू इट्स 2 ends एज shown and figure is self-explanatory. I have not added anything in the figure and little bit later I will add something into the figure. Find the tension in the string। जो यहाँ पर 3 स्ट्रिंग दिख रहे हैं आपको, तीनों स्ट्रिंग में 1 2 3, तीनों में आपको क्या निकालने हैं, क्या निकालने हैं, टेंशन निकालना है। अब देखिए, चूंकि हम यहाँ लिख चुके हैं कि लामिश थ्योरम पे है, लामिश थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है ना। अब लामिश थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। एक यहाँ लगाएंगे और दूसरा यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यही 2 पॉइंट है जहाँ पर तीनों फोर्स काम कर रहे हैं। तो देखिए पॉइंट Q पर लगाएंगे, फिर पॉइंट R पर निकालेंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं, ये सीखने वाली चीज़ है, इसीलिए हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका पॉइंट Q। एक यहाँ पर क्या लग रहा है, ये 1000 न्यूटन तो लग ही लग रहा है। उसके बाद एक इधर लग रहा है आपका, अच्छा इनका कुछ नाम कर दें हम, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो ये क्या हो गया आपका T2 और T3, सॉरी T1। अब एंगल कहाँ से क्या 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 लेंगे, ठीक है ना। अब एंगल का ही मारामारी है, एंगल ही यहाँ समझना है। देखिए वर्टिकल से ये क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि इसको हम ऐसे कर दें ये क्या हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 60 होगा कि नहीं 60। तो ये तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया 60 और ये पूरा हॉरिजॉन्टल है तो इधर 90, तो 60 और 90 कितना हो गया 150 हो गया कि नहीं बताइए। तो 150 डिग्री ये निकल गया आपका, 150 डिग्री ये निकल गया आपका। और उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए ये 120 डिग्री दिया हुआ है, तो यदि ये 60 निकला तो ये कितना बचेगा 30। ये 120 और 30 कितना हो गया अगेन 150 डिग्री,
यदि 150 और 150 दिया है तो ये ओब्वियसली कितना बचेगा, 60 डिग्री, हुआ कि नहीं। देखिए एक सिंगल स्ट्रोक में निकल गया। फिर उसी तरह से आर की यदि हम बात करें, ठीक ना, तो ये क्या हो गया आपका 1 किलो न्यूटन, ठीक है ना, ये क्या हो गया 1 किलो न्यूटन। और ये क्या हो गया T3, और ये क्या है आपका T2। अब ध्यान दीजिए ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, और ये क्या है 60। तो ये यदि 60 है, यहाँ से यदि आप करते हैं तो ये कितना हो गया 30, ये 90, तो 30 यही होगा ना, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो ये 90 डिग्री, ये 60 और ये कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 और ये 60, तो 30 और ये 90 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लें, यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर देते हैं, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये आपको खुद सोचना है, ये कितना हो गया 90 डिग्री। ये एंगल कितना निकला था आप देख लीजिए, ये 120 तो ये कितना निकला है 60, और ये 90, ये कितना बचेगा ऑटोमेटिक 30। ये यदि 30 हुआ तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120, ये भी एंगल कितना हो गया आपका 120, तो ये भी कितना हो गया ऑटोमेटिक 120 डिग्री, तभी तो 360 डिग्री होगा। अब दोनों जगह लामिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, दोनों जगह क्या कर देंगे लामिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा T1 अपन साइन 60 डिग्री इक्वल टू T2 अपन 150 डिग्री, सॉरी साइन 150 डिग्री, और 1000 न्यूटन अपन क्या हो जाएगा साइन 150 डिग्री। एक बार इन दोनों को पकड़ लेंगे तो क्या निकल जाएगा T1 इक्वल टू 1000 इंटू साइन 60 अपन साइन 150। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये T1 आप निकालेंगे तो ये 1732 के आसपास आएगा न्यूटन, T1 निकल जाएगा। फिर एक बार इनको पकड़ लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 1000 साइन 150 अपन साइन 150, T2 इक्वल टू क्या हो गया यही 1 किलो न्यूटन आ गया कि नहीं। ये T1 और T2 निकल गया कि नहीं। अब यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, क्या हो जाएगा T2 अपन साइन 120 1 किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन अपन साइन 120, और इक्वल टू T3 अपन क्या साइन 120। T2 तो ऑलरेडी निकल चुका है ना यहाँ पर, तो सिर्फ इन दोनों को ले लेंगे आप, तो T3 क्या निकल जाएगा 1000 न्यूटन। कितना आसान क्वेश्चन है, अरे बात समझ में। लेकिन ये फुल मार्क्स 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना छोटा है, ठीक है। उसी तरह से एक जो है और क्वेश्चन है, ठीक है ना, लामिस थ्योरम पर भी, इसको भी हम निकाल करके देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी जो है जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पर जो है आपसे टेंशन मांग रहा है स्ट्रिंग में, तो इसको जो है स्ट्रिंग में टेंशन जो है ये W1 दिया हुआ है, W और W1 का आई थिंक कुछ वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन जो है मैं पढ़ देता हूँ कि ABCDE is a string which extremity, that means कि end point is fixed, A is fixed, W and W1 is weight attached to it at B and C. It passes round a small peg at D पर and carrying a weight of 40 kgf at the free end. इसकी जो वेट है वह क्या है 40 kgf है, ब्रिटिश यूनिट है। In E as shown, if in the position of equilibrium BC is horizontal, BC क्या है स्ट्रेट लाइन है, horizontal है, AB and CD makes 150 degree and 120 degree with BC,
फाइंड टेंशन इन द पोर्शन AB, BC एंड DE। यहाँ भी निकालना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी निकालना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ W एंड W1, W इसको W1 एंड W2 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए हम जो है आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के पहले हम सेम लामिज थ्योरम के ही कॉन्सेप्ट से यहाँ निकाल लेते हैं क्या, फ्री बॉडी डायग्राम बी पेयर और सी पर। देखिएगा कैसे निकालते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया W, ये हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक ना, ये जो पॉइंट सी की ओर जा रहा है, और ये क्या जा रहा है AB में, ये T1 मान लीजिए। अब एंगल देखिए तो कितना आसान है इसका, ये तो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 150 दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसको मान लीजिएगा T2, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 150 है, ये क्या है 90 है, ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि तीनों मिलाकर क्या होना चाहिए 360 डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आप बनाएंगे क्या लामिज थ्योरम, तो T1 अपन क्या होगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू W अपन क्या हो जाएगा साइन 150 डिग्री, और इक्वल टू T2 अपन क्या होगा, T2 अपन क्या होगा साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर बाई दी वे T1, W एंड T2 तीनों ही अननोन है, तो किसी से किसी को हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। W1 एंड W2 का वैल्यू दिया नहीं है, ठीक ना। लेकिन एक चीज यहाँ पर, अब जब C पर हम जाते हैं, अब थोड़ा सा C पर जाएं, ठीक ना, पॉइंट C पर यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्या लग रहा है W1, ये जो है आपका T3 मान लीजिए, तो ये क्या हो गया T3, और ये क्या हो गया आपका T2, ठीक है। ये एंगल जो है बाई दी वे आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल दिया हुआ है आपको 90, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो रहा होगा 150 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 120, ये 150, और ये कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 120 डिग्री अच्छा, अब ये T3, अब ये 40 kgf का, यहाँ क्या लग रहा होगा 40 kgf, कोई बाहर से तो आएगा नहीं, और यही 40 kgf यहाँ जा रहा होगा, मतलब यही T3 जो है 40 kgf मतलब 400 न्यूटन लग रहा होगा। 1 kgf इक्वल टू कितना होता है 10 न्यूटन, सही है। तो यहाँ जो अब इक्वेशन बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, तो ये T2 अपन क्या हो जाएगा साइन 150 डिग्री इक्वल टू W1 अपन साइन 120 डिग्री इक्वल टू 400 अपन क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से आपका दोनों निकल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसको आप दो ले लेंगे तो W1 निकल जाएगा क्या, देखिए तो आपके सामने है। फिर इसको ले लेंगे आप, तो यहाँ से T2 भी निकल जाएगा, यहाँ से W1 निकल गया, T2 निकल जाएगा। इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, बट आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग 200 न्यूटन के आसपास आएगी, और W1 जो है, जो ये वैल्यू है आपका, ये आपका आएगा लगभग 35 के आसपास, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ आ जाइए, तो ये T2 निकल गया ना, तो ये T2 निकल गया, तो इन दोनों को पकड़ सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा W निकल जाएगा। ये W जो है आपका निकल कर के आएगा लगभग 115 के आसपास, और जब ये निकल जाएगा तो ये इसको पकड़ लेंगे, तो T1 यहाँ निकल जाएगा। तो इस तरह से, और ये T1 जो है जो निकल करके आएगा वो भी 115 के आसपास ही आएगा जहाँ तक, ठीक है। तो
ये आप T1 सॉरी ये 115 थे, ये 230 माने डबल आएगा ना, साइन 90 है साइन 120 है, साइन 31/2 तो ये डबल आ जाएगा तो न्यूटन। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह से हमने आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ लामीज थ्योरम, ठीक है ना, दैट यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज यहीं तक, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के स्ट्रिंग के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ज़रूरत सिर्फ इतना सा है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल जाएगी। थ्योरम तो अपने जगह पर है ही, थ्योरम तो हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया है, ये जो है हमने बता दिए हैं, ठीक है। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एंड डू much more practice on Lami's theorem having electric ball problem, string problem and cylindrical problem. Thank you very much.